हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 17 पत्र लेखन। क्या कहता है पाठ? पत्र लेखन क्या है, यह कैसे लिखा जाता है, आइए पढ़कर जानकारी प्राप्त करते हैं। आओ चर्चा करते हैं। विभिन्न पत्रों के विषय में आपस में चर्चा कीजिए। कुछ संबोधन व अभिवादन सूचक शब्द। औपचारिक पत्रों में प्रारंभ में महोदय, महोदया, मान्यवर, श्रीमान, अंत में भवदीय, भवदिया, प्रार्थी, निवेदक, निवेदिका। अनौपचारिक पत्रों में बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते। बराबर वालों के लिए प्रिय बंधु, प्रिय मित्र, सखी। छोटों के लिए प्रिय, चिरंजीवी, शुभाशीर्वाद। अंत में आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारी, भवदीय, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी। आपस में संपर्क बनाए रखने का सबसे सस्ता और अच्छा साधन रहा है पत्र। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी और कार्यालयी पत्र आते हैं। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र तथा किसी विभाग की शिकायत के लिए लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र को घरेलू पत्र भी कहा जाता है। ये पत्र मित्र, भाई, माता पिता आदि को लिखे जाते हैं। घरेलू पत्रों में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पता तथा तिथि लिखनी चाहिए। औपचारिका पत्र सेवा में से शुरू होता है, फिर पद का नाम तथा कार्यालय का नाम लिखना चाहिए। इसके बाद विषय लिखना चाहिए। विषय में पूर्व अभिवादन सूचक शब्द भी लिखना चाहिए। पत्र के अंत में अपना संबंध दर्शाते हुए नाम लिखना चाहिए। सरकारी पत्रों में हस्ताक्षर करने जरूरी हैं। अनौपचारिक पत्र गर्मियों की छुट्टियों की योजना बताते हुए पत्र। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। बच्चों, यहाँ आप अपना पता लिख सकते हैं। दिनांक, वह दिनांक लिखिए जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं। आपका पत्र मिला। हमारी गर्मियों की छुट्टियां 8 जून से शुरू होने वाली हैं। इन छुट्टियों में एक सप्ताह के लिए स्कूल की ओर से एक दल मसूरी जा रहा है। इस दल में मेरे सभी मित्र जा रहे हैं। मुझे भी इसमें जाना है। इसके लिए 2000 रुपए जमा कराने हैं। शेष खर्च स्कूल उठाएगा। इसमें खूब मौज मस्ती रहेगी। इसके बाद मैं 20 जून तक घर पहुंच जाऊंगा। घर में रहकर मैं अगले वर्ष की पढ़ाई करूंगा तथा स्वास्थ्य सुधारने की ओर भी ध्यान दूंगा। माता जी को मेरा प्रणाम कहें तथा पिंकी को प्यार। आपका प्रिय पुत्र संजीव। बच्चों, यहाँ आप अपना नाम लिखिए। उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए मामा जी को पत्र। 562 रमेश नगर, दिल्ली। पूज्य मामा जी, सादर प्रणाम। मेरे जन्मदिन पर आपका भेजा हुआ उपहार समय से पूर्व ही मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। उपहार के रूप में सुंदर घड़ी पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे घड़ी की आवश्यकता भी थी। अब मैं ठीक समय पर स्कूल पहुंच जाया करूंगा। यह घड़ी मेरे सभी मित्रों को भी बहुत पसंद आई है। एक बार फिर इस शानदार उपहार के लिए धन्यवाद। आपका प्रिय भांजा राहुल। मित्र को दिल्ली भ्रमण का निमंत्रण देते हुए पत्र। 536 शालीमार बाग, नई दिल्ली। प्रिय मित्र शशांक, सप्रेम नमस्ते। दिनांक, आशा है तुम प्रसन्नचित होंगे। अगले सप्ताह शरद अवकाश होने वाला है। इन दिनों दिल्ली का मौसम बहुत सुहावना हो गया है। तुम्हारी दिल्ली भ्रमण की इच्छा भी थी। तुम एक सप्ताह के लिए दिल्ली चले आओ। हम दोनों मिलकर दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करेंगे। पर्यटक बस बड़ी आसानी से सभी स्थलों को दिखा देती है। मेरे और 2 मित्र भी साथ चलेंगे। इस प्रकार हम सभी खूब मौज मस्ती करेंगे। आशा है तुम अवश्य आओगे। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में, तुम्हारा मित्र रविशंकर। औपचारिक पत्र। प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, बाल भारती पब्लिक स्कूल, द्वारका, नई दिल्ली। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल की 5वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी पिछले सप्ताह से दुर्घटनाग्रस्त होकर बिस्तर पर हैं। घर में वे ही कमाऊ सदस्य हैं।
इन दिनों हमारा परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे स्कूल की ओर से कुछ आर्थिक सहायता दिलाई जाए ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी कर सकूं। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अंशुल। डाकिये की लापरवाही की शिकायत करते हुए डाकपाल को पत्र। सेवा में डाकपाल महोदय, तिलक नगर, डाकघर, नई दिल्ली। मान्यवर, हम चौखंडी क्षेत्र के निवासी अपने डाकिये के व्यवहार से बहुत परेशान हैं। यह कभी नियमित रूप से डाक नहीं बांटता, पत्रों को इधर उधर फेंक जाता है। इसे कई बार समझाया गया पर इसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र के डाकिये को ठीक प्रकार काम करने के लिए आदेश दें तथा अथवा इसे बदल दें। आपकी अति कृपा होगी। भवदिया नीता शर्मा, 562 चौखंडी, तिलक नगर, नई दिल्ली। दिनांक। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।